धन्यवाद दिशा नए समय बहुत बीत गया है, ठंडक बहुत ज़्यादा है। मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित अतिथिगण, मोस्ट के योद्धा भाई मास्टर श्यामलाल निषाद जी, साथी राम जाकिर यादव जी, संतोष सोनकर जी और तमाम सामने बैठे हुए हमारे भाइयों बहनों माताओं, सबसे पहले जिस उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, माता सावित्री बाई के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हमारे पूर्व वक्ता ने आपके सामने अपनी बात रखी। मैं बहुत मुख्तसर में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं ऐसी सम्मानित शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले, जिनको आप महिला सशक्तिकरण की जननी मान सकते हैं, जिनको आप महिलाओं की शिक्षा की दिशा में एक बढ़िया योद्धा मान सकते हैं, जिनको आप समाज सुधारक की दिशा में एक महायोद्धा मान सकते हैं, ऐसे माता सावित्री बाई फुले को दिल की गहराई से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, इस शेर के साथ मैं अपनी बात कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। हमारे सामने हमारे हीरालाल यादव जी बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत मैं सम्मान से सुल्तानपुर जनपद में उनका स्वागत करता हूँ। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। मेरे दोस्तों, माता जी का तो एहसान हम तमाम लोगों को रहना ही पड़ेगा। और ये जो जश्न, जो ये पर्व रात दिन की मेहनत के बाद मनाया जाता है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है मास्टर साहब का, राम जाकिर यादव जी का, निशान जी का और तमाम उनके साथियों का, वो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरा विवेक काम कर रहा है, उसके पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि आप अपनी शिक्षा के स्तर को, आप अपने उस ताकत को पहचानो और अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाओ। अगर आप अपने शिक्षा के स्तर को समाज में नहीं व्याप्त करोगे, नहीं बढ़ाओगे, आने वाली नस्लों को नहीं पढ़ाओगे, तो इस भारत में हम रह रहे हैं, यहां दो किस्म के सोच के लोग आज की तारीख में हैं। मोस्ट के सोच के लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को नहीं मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर, अभी आप देख लीजिए, पूरे भारत में घूम करके देख लीजिए, किसी भी विभाग में देख लीजिए, किसी भी कार्य में, उद्यमिता में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, पत्रकारिता में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए कि आपके मोस्ट की संख्या क्या है और आपको उसमें भागीदारी क्या है। आप इसको देखेंगे तो आपकी जमीन उड़ जाएगी, पैर आपको उखड़ जाएंगे जमीन से, आप कहीं टिकेंगे नहीं। आज भी हमारी आपकी भागीदारी ना के बराबर है। अगर हमारी आपकी भागीदारी ना के बराबर है तो वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे उनके मुकाबले में नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम ये अपील करते हैं और मास्टर साहब के इस ताकत को, मास्टर साहब के इस प्रयास को, जो मास्टर साहब सिर्फ आज जश्न नहीं मनाते हैं, 365 दिन काम करते हैं, उनको इस शेर के साथ या उनकी तरफ से मैं शेर पढ़ता हूं कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, मुझे खा के वतन एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी जरूर निकलेगा। मेरे दोस्तों, आपको मास्टर साहब श्यामलाल निषाद बनना पड़ेगा, आपको राम जाकिर यादव बनना पड़ेगा, आपको घरेलू राम बनना पड़ेगा, आपको राममूर्ति बनना पड़ेगा, आपको रमेश सोनकर बनना पड़ेगा, आपको समाज में लड़ना पड़ेगा, समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर अपने समाज को जिंदा देखना चाहते हो तो रात दिन एक करके अपने आने वाली नस्लों को या मौजूदा बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, बाकी काम बाद में अपने आप हो जाएगा। मेरे दोस्तों, यह मैं आपसे अपील करता हूँ। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि सजग हो जाइए। ये कोई राजनीति का मंच नहीं है,
मैं कोई राजनीति की भाषा यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा आपसे कि समाज के जिम्मेदार लोगों, समाज के तमाम लोगों, महिलाओं और पुरुषों, आप सजग हो जाइए, वरना ये लोकतंत्र भी खतरे में जा रहा है और संविधान भी खतरे में जा रहा है। अगर हम और आप बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान को, जिसके बदौलत इस हिंदुस्तान में हम और आप सांस ले रहे हैं, अगर हमने आपको क्या कहते हैं संविधान नहीं बचा पाए, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे या डूब मरिए। अगर आप बाबा साहब के संविधान को नहीं बचा पाते हो, तो इस लोकतंत्र को आप नहीं बचा पाओगे, तो आपका समाज, आपका परिवार, आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे। कोई हिंदुस्तान में आपको पूछने वाला नहीं बचेगा, इसको आप जान लीजिए मेरे दोस्तों। भाषा मेरी लंबी हो जाएगी, इसलिए बात खत्म करता हूं। और इस मास्टर साहब को तो जितना साधुवाद दिया जाए, जितनी बधाई दिया जाए, इनकी कुर्बानियों को देखा जाए। आप इनकी कुर्बानियों को देखिए कि मास्टर साहब ने सस्पेंशन मंजूर किया, लेकिन समझौता नहीं किया। जो भाषा, जो भाव, जो इनकी सोच, जो इनकी उत्पत्ति, जो इनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, उसको समाज के सामने रखा और सस्पेंशन मंजूर किया, उनके आगे झुकना मंजूर नहीं किया। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा नेता हमें मिला हुआ है, तो हमें आपको रात दिन इनका साथ देना चाहिए और इनके कदम से कदम मिला करके हमको आपको लड़ाई लड़नी चाहिए और हमको अपने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू गिराने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय समाजवाद, जय